हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रेन। मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, यानी ब्रेन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो पहले मस्तिष्क क्या होता है, ये हम इसे समझते हैं। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। यह 3 मस्तिष्कावरण झिल्ली द्वारा ढका होता है। यह 3 मस्तिष्कावरण झिल्ली, मस्तिष्क के 3 झिल्ली पाई जाती हैं, जिसे मस्तिष्कावरण झिल्ली कहते हैं। पहला क्या है? ड्यूरामेटर। दूसरा क्या है? एरेक्नाइड। तीसरा क्या है? पायामेटर। तो दोस्तों, आइए मस्तिष्क के प्रकारों को देखते हैं। तो दोस्तों, मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट अलर्ट ले लीजिए। ऊपर वाला आप नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी कि फॉर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र मस्तिष्क को देखते हैं हम लोग। अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन, यह मस्तिष्क का मुख्य लगभग 2/3 भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क सबसे लगभग 2/3 भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। यह अग्र मस्तिष्क मुख्य है मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं। और दूसरा क्या है? डायनेन्सिफेलॉन, यानी कि अग्र मस्तिष्क आपका 2 भागों से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम, डायनेन्सिफेलॉन। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क क्या होता है, इसे आइए समझते हैं। यह 2 गोलार्धों का बना होता है। जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। यह 2 गोलार्धों का बना होता है, जिसे सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिनके कारण यह 4 भागों में बढ़ जाता है। सेरिब्रम में देखने, सूंघने तथा स्पर्श के अलावा अलग अलग केंद्र होते हैं। सेरिब्रम में सूंघने, स्पर्श के अलावा अलग अलग केंद्र होते हैं। यह मनुष्य की चेतना, सीखना, स्मृति यानी याद करना, तर्क तथा बुद्धि का भी केंद्र है। इस भाग के अल्प विकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान नहीं होता। सेरिब्रम मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी नियंत्रण रखता है। सेरिब्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अग्र मस्तिष्क में। तो दूसरा अग्र मस्तिष्क का क्या है भाग? डायनेन्सिफेलॉन क्या है? इस भाग में पीनियल काय तथा पिट्यूटरी क्या है? पीयूष ग्रंथि, थैलमस तथा हाइपोथैलेमस इसी भाग में आते हैं। थैलमस और हाइपोथैलेमस डायनेन्सिफेलॉन के भाग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अग्र मस्तिष्क आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आइए मध्य मस्तिष्क की ओर चलते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, यह भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दूसरा है सेरिब्रम पेंडिकल। तो देखिए, पहला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? यह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। यह दृष्टि ज्ञान यानी देखने से संबंधित होते हैं। इनसे दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलकर नेत्रों को जाती हैं। यह 4 ठोस पिंडों का बना होता है। यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। इनसे दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलकर नेत्रों को जाती हैं। दूसरा क्या है? सेरिब्रम पेंडिकल जो जंतुओं का बना होता है। इसमें बस इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मध्य ब्रेन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आइए पश्च मस्तिष्क पे चलते हैं। पश्च मस्तिष्क यानी कि हेड ब्रेन में क्या है? पश्च मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। तो देखिए, यह सेरिबेलम तथा मेंड्यूला ऑब्लिंगेटा का बना होता है। पश्च मस्तिष्क भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों से मिलकर बना होता है।
तथा मध्य मस्तिष्क भी दो भागों का मिलकर बना होता है। तो पश्च मस्तिष्क दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, सेरिबेलम, दूसरा है मेंडुला ऑब्लिगेटा। तो सेरिबेलम क्या है, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखिए सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है तथा सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पश्च भाग में मिलती है। सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के बिल्कुल नीचे सेरिबेलम होता है। यह गति, नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियमन करता है। यह गति, नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया को नियमन करता है। और दूसरा क्या है, मेंड्यूला ऑब्लिगेटा। मेंड्यूला ऑब्लिगेटा में क्या है, देखिए मेंड्यूला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क के सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। मेंड्यूला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क से सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। आइए क्विक रिवाइज में देखते हैं आप हमने आज क्या पढ़ा है, जल्दी से फटाफट से उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मस्तिष्क के 3 भाग हमने पढ़े, अग्र, मध्य, पश्च, फॉर, मिड, हिड, ब्रेन पढ़े। अग्र मस्तिष्क, फॉर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। दूसरा क्या है, डाइनेन्सिफेलॉन। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 2 भागों से मिलकर बना होता है, पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है सेरिब्रम पेंडिकल। तीसरा पश्च मस्तिष्क होता है, इसे हिड ब्रेन कहते हैं। यह भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेंड्यूला ऑब्लिगेटा। तो दोस्तों सेरिब्रम और सेरिबेलम आप लोग कंफर्म कर लीजिए, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सेरिबेलम बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है तथा प्रमस्तिष्क के बिल्कुल पश्च भाग में मिलती है, और सेरिब्रम आपका अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है, जो इसे 2/3 भाग मस्तिष्क के प्रमुख तथा 2/3 भाग लगभग घेरता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।